आपसे वो पूछेंगे कि आप अपने स्किल्स बताइए, है ना, व्हाई शुड वी हायर यू, आपको कोशिश करना है कि आप अपना डेमो इंग्लिश में दो, है ना, क्योंकि आप एक सीबीएसई स्कूल में जाने वाले हो। तो आप ये भी बोल सकते हो, मैम आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, या फिर आप क्लासरूम मैनेजमेंट कि मैम मैं स्मार्ट क्लासेस बच्चों को दे सकती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप डीएवी के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो या फिर किसी भी तरह के टीचिंग इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो। तो ये वीडियो बस आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, आपको वहाँ पे कैसे डेमो देना है और इंटरव्यू देना है, ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि ये सारे स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्योंकि चाहे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करने वाले हैं डेमो के बारे में कि आपको वहाँ पे डेमो कैसे देना है और डीएवी में डेमो कैसे होता है, और फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो क्या मेरे लिए मस्ट है कि मैं टीएलएम लेके जाऊँ, तो ये तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आपको जाने के बाद वहाँ पे अगर टीचर्स पूछे कि गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आपको स्टार्ट करना है, I am Padmasree Ambastao and I am from Hazaribagh, Jharkhand. I have completed my class 10th from this school and I got this percentage. I have completed my class 12 from this school and graduation from this school, एंड जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं आपको वहाँ पे सारे मेंशन करना है, और साथ साथ में आपके पास और भी जितने भी डिग्रीज़ हैं। तो ये हो गया आपका एकेडमिक्स। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो लोग नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें, या फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपने स्किल्स बताइए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से स्किल्स वहाँ पे बताना है, या फिर आप अपने आप को कैसे वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं फ्रेशर थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने वहाँ पे बोला कि मैम आई कैन यूज़ न्यू टेक्निक्स टू टीच स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे अगर आप भी फ्रेशर हो तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो ही, आप वहाँ पे बता सकते हो कि एज अ फ्रेशर आप क्या क्या न्यू टेक्निक्स या मेथड यूज़ करके बच्चे को पढ़ा सकते हो। फिर आप वहाँ पे बोल सकते हो, मैम आई एम वेरी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। आप ये भी बोल सकते हो, मैम आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, या फिर आप क्लासरूम मैनेजमेंट और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बारे में भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम आई नो हाउ टू गाइड स्टूडेंट्स। जैसे मैं स्पीच दिया करती थी अपने स्कूल टाइम में, तो मैंने वहाँ पे ऐड किया था कि मैम एज आई एम इन पब्लिक स्पीकिंग सो आई नो हाउ टू हैंडल क्राउड। तो इस तरह से आप भी जिन चीज़ों में रहे हो आप उससे रिलेटेड बता सकते हो कि आप इसको कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट में यूज़ करने वाले हो। एक और चीज़, जैसे अगर सपोज आपका डीएवी में हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे वो लोग मतलब किसी भी जोन में या किसी भी डीएवी में भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मैम आई एम वेरी अडेप्टिव इन नेचर, आई एम वेरी पेशेंट, आई कैन हैंडल स्टूडेंट्स, आई एम वेरी एम्पैथिक इन नेचर, आई एम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आई कैन क्रिएट इंटरैक्टिव क्लासरूम। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे एक और पॉइंट यूज़ किया था कि मैम मैं स्मार्ट क्लासेस बच्चों को दे सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि अभी के टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस था, तो मैं अगर सिर्फ क्लास में बुक्स ले जाकर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो बच्चे इसे नहीं समझेंगे। तो मैंने बताया कि मैम मैं क्या क्या टेक्निक्स साइंस में यूज़ कर सकती हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, मैं बच्चों को गाइड कर सकती हूँ, क्या सही है क्या गलत है ना। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव टेक्निक्स यूज़ करती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारे आपके स्किल्स हो जाएंगे। आपको ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि आप जाते साथ बोलना स्टार्ट कर दो इंट्रोडक्शन में, नहीं। अगर आपसे वो पूछेंगे कि आप अपने स्किल्स बताइए, है ना, व्हाई शुड वी हायर यू, तो उसमें आपको बताना है कि मैम मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप मुझे हायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आप अपने एकेडमिक इंट्रोडक्शन देने के बाद ये सारे स्किल्स को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेमो के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे कि डेमो डीएवी में कैसे लिया जाता है, ठीक है, या फिर बाकी स्कूल्स में कैसे लिया जाएगा और आपको डेमो कैसे देना है। ठीक है, तो डीएवी में जाने के बाद जब मैं गई थी तो वहाँ पे बच्चे नहीं थे, मुझे टीचर्स को ही अपना डेमो देना था। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ बच्चे बैठे हों
या फिर आप टीचर्स के पास भी डेमो दे सकते हो। मैंने बाकी स्कूल्स में डेमो दिया है तो वहाँ पे जनरली बच्चे ही रहते हैं। तो सबसे पहली बार आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी डेमो देने के लिए जा रहे हो तो आपको फॉर्मल में जाना है ना। अगर आप साड़ी पहन सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप साड़ी में ही जाओ, है ना, क्योंकि आपका फर्स्ट लुक बहुत मैटर करता है। तो आप ये तो हो गया पहनने के लिए, आप साड़ी पहन कर जा सकते हो अगर आप फीमेल हो तो। अगर आप मेल हो तो फॉर्मल ड्रेस पहन कर जा सकते हो। तो अब जैसे सपोज आप डेमो देने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी बातों पर का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि जब आप डेमो देने के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको नर्वसनेस नहीं दिखने देना। ये नहीं कि आप डेमो देने के लिए जा रहे हो, आप लेफ्ट राइट देखे जा रहे हो, नहीं। आपको जिनको पढ़ाना है, सामने टीचर्स बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, तो आपका आई कॉन्टैक्ट उनके साथ रहना चाहिए, ये सबसे पहला। दूसरा, आपको ये नहीं कि वहाँ जाकर ऐसे कफ निकालना या फिर छींकते रहना या फिर खांसते रहना, इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। आप पानी पी कर जाइए ना, गला अच्छे से साफ करके जाइए, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तीसरा, आपको बोर्ड यूज़ करना है ना, बोर्ड को भी अच्छे से यूज़ करना है। आपको वहाँ पे डायग्राम्स भी बनाना है, किसी भी तरीके से आपको बोर्ड में कुछ से कुछ लिखते रहना है, बोर्ड को इफेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कोशिश करना है कि आप अपना डेमो इंग्लिश में दो, है ना, क्योंकि आप एक सीबीएसई स्कूल में जाने वाले हो, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टीचर है वो इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो आपको अपना डेमो इंग्लिश में देना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तब आप हिंदी में शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप जाते हो वहाँ पे बच्चे बैठे हुए रहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको उनसे क्वेश्चंस भी पूछते रहना है ना, क्यों, ताकि वो क्लास में उनका इंटरेस्ट बना रहे। और क्वेश्चन पूछने के बाद आपको उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी देना है कि यस वेरी गुड, आपने सही बताया, और किसी को आता है और किसी को आता है, इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहना है। अब एक और चीज़ मैं आपको, जो कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में बताती हूँ, कि आपको TLM लेकर जाना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम मेरा हिंदी है या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है, तो क्या मेरे लिए मस्ट है कि मैं TLM लेके जाऊँ? तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। मेरा साइंस सब्जेक्ट था तो मैंने सोचा कि साइंस में ना ये TLM पे भी मार्क्स होता है, ठीक है, तो ये ले जाना इंपॉर्टेंट था। पर अगर आपका हिंदी है तो अगर आप ले जा पाओ तब TLM ले जाओ, पर वैसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा TLM के बारे में। TLM आप अवॉइड करिए चार्ट लेकर जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बोर्ड के पास हैंग करने में प्रॉब्लम होगा। अगर आपके पास बोथ साइड वाला जो आता है ना टेप, वो है तो आप उसको ऐसे लगा दो, लेकिन अगर आप के पास नहीं है तो आप उसे ले जाकर एक हाथ से पकड़े रहोगे, फिर बोर्ड यूज़ करोगे, तो उससे ना बहुत मतलब गलत इंप्रेशन बनता है। तो चार्ट को आप अवॉइड करो, उसके जगह पे कोई मॉडल वगैरह कुछ वैसा है ना, या फिर कोई चीज़ है, जैसे आप अगर साइंस में हो, ठीक है, तो आप लीफ या फिर प्लांट का कुछ पार्ट्स, इस तरह की चीज़ें भी लेकर जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि चार्ट ले जाने के बाद मतलब लोगों को ना ये चार्ट ही ईजी पड़ता है, पर चार्ट ले जाने के बाद वहाँ पे हैंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे टिप्स थे आपको डेमो क्लास के लिए कि आप डेमो आपको कैसे देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो टीचर्स जब आपका इंटरव्यू लेंगे उस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम क्या ये इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में देना मस्ट है? तो आपको कोशिश करना है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है। लेकिन अगर आप कहीं फंस रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको उसका आंसर आता है, पर आप इंग्लिश मतलब बैरियर की वजह से बता नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना है कि आप शांत हो जाओ। वहाँ पे आपको हिंदी में भी बता देना, ताकि उनको ये तो समझ आए कि हाँ आपको उसका आंसर आता है ना। तो कोशिश इंग्लिश में करना है, बाकी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हिंदी में उसका जवाब अच्छे से दे कर आइए। तो ये सारे कुछ टिप्स थे आपके इंट्रोडक्शन, डेमो और इंटरव्यू के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू इंटरव्यू। और ये चीज़ें जो भी मैंने बताई ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।